बच्चों टेंस आपको पढ़ा रहे हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये देखो लिखा, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके देखो कौन कौन से होते हैं। नंबर पहला है, ये डला देखो, प्रेजेंट टेंस यानी अथवा वर्तमान काल। दूसरा डला है पास्ट टेंस, इसको भूतकाल टेंस कहते हैं। तीसरा है, आप देखते हैं, तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसको भविष्य काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ लिया। इसके बाद हम देखते हैं इसके भेद। भेद क्या होता है, देखो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। ठीक है, देख लिया। इसको समझते कौन कौन से टेंस के कौन कौन से भेद होते हैं। पहले नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा है, देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये देखो टेंस लिखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ लिया। और इसके बाद हम इसको एक एक करके जो टेंस के भेद होते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के भेद देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के भेद। नंबर पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट को टेंस को विस्तार से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पहचान लिखते हैं, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये टेंस कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो पहचान में लिखते हैं जिस वाक्य के अंत में मतलब जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है तथा ते है इत्यादि शब्द आए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बच्चे समझा इसको, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और तथा ते है इत्यादि शब्द आए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, समझे बच्चों। इसको हम इसकी सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया लिख लेते हैं, क्योंकि सहायक क्रिया ही लगानी पड़ती है। यदि सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे तो वो टेंस अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो सहायक क्रिया बराबर क्या लगेगा, एक वचन के साथ में एस एस लगती है, बहुवचन के साथ में एस लग जाता है। जो कि लिखा नहीं है वो हम बता देंगे दोबारा। ठीक है, अब इसका सूत्र जो नियम होता है, जो सूत्र होता है, इसी के आधार पर जो है हमारा सेंटेंस बनता है। कैसे सूत्र होता है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया प्लस एस या ई एस प्लस कर्म और अन्य। ये देखो अन्य लिखा है, अच्छा देख लिया। अन्य अन्य जो हम बता रहे हैं कैसे होता है अन्य, तो इसको हम बोलते हैं कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया प्लस एस या कर्म प्लस अन्य। ये सूत्र हमारा होता है। ठीक है, सूत्र के आधार पर हमारा टेंस बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले जैसे लिखते हैं, एक नंबर है राम जाता है, इसको क्या कहते हैं, राम जाता है। इसको बनाते कहते हैं, राम देखो कर्ता हो गया अपना, राम देखो ये लिख गया कर्ता। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको कर्ता कहते हैं। ठीक है, और गोज, गोज यहाँ लास्ट जो है इसको पहचानते है ना, ता है ना, इसके बाद ताया, तो इसमें जो है पहचान नंबर 2 नंबर। ठीक है, और ये अपना हो गया क्रिया, इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया कहते हैं। हम पैसे लिखा नहीं लिखा। अब राम गो, गो बने जाना होता और उसके बाद एस एल्फ लगाते ना, देखो ये बच्चों ये है सहायक क्रिया, एस या ई एस, एस या ई एस। ठीक है, नंबर पहले कंप्लीट है। दूसरा है वह खाता है, ही ईट्स है, ही वह करता हो गया, और खाता ईट, ईट और एस एस लग गया, एस लग गया तो इसमें खाता हो गया। वह स्कूल जाता है, ही करता वह हो गया अपना, और जाना क्रिया हो गया, क्रिया के साथ में ई एस देखो लगा दिया, ई एस। ये देखो हम देखते हैं ये लिखा है, एक सहायक क्रिया, एक वचन के साथ में एस या ई एस, तो हमने देखो ए एस या ए ई एस,
तो हम इसके आधार पर देखो यहाँ पे बना दिया राम या ही, गो में एस जोड़ दिया टू, स्कूल अपना कर्म हो गया। स्कूल क्या है? अपना कर्म, इसी कहते हैं। और तीसरा एक और बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। चौथे देखो बनाते हैं कैसे बनता है, क्या होता है, इसको बनाते हैं। ठीक है। नंबर चौथा है प्रश्नवाचक में क्या वह आम खाता, क्या वह आम खाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, इसको बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्या लगा प्रश्नवाचक है, इसकी सेक्रिय भी लगाते हैं। इसकी सेक्रिय होता है डू या डज वा, तो उसका डज डू होता है एक वचन के साथ में, तो डज आ गया, एक वचन के साथ में डज। और इसके बाद ही डज ही, खाना क्या होना, तो ईट, ईट की क्रिया हो गई अपना, ईट क्या हो गया, क्रिया हो गया। ए इसका कर्म लिखते हैं, क्या कर्म हो गया अपना, मैंगो, मैंगो बने आम। प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर एक पहले एक हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर इसको 4 डालते हैं इसी के आधार पर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 ये हो गया ईट, और नंबर 4 मैंगो। इसको इस प्रकार बना देते हैं। तो समझे बच्चों, एक टेंस और बनाते हैं। तो 5वां राम खाना नहीं खाता। इसको क्या कहते हैं, नकारात्मक, नहीं लगा ना, इसको नकारात्मक टेंस कहते हैं बच्चों, नकारात्मक, क्योंकि देखो नहीं लगा, नहीं में क्या होता है नकारात्मक, नकारात्मक इसकी सक्रिय होती है डू या डज। ठीक है, इसकी सक्रिय तो सबसे पहले नंबर डाल देते हैं। नंबर 1 डल गया, नंबर 2 यहाँ पे पहचान हो गई, नंबर 2, नंबर 3 खाना, नंबर 4 खाता है। ठीक है, नंबर 4 अपना खाना हो गया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस प्रकार से सूत्र के आधार पर। तो पहले करता है 1 नंबर, तो करता हो गया अपना राम। अब आया अपना सक्रिय, सक्रिय डू या डज होता ना, नकारात्मक प्रश्नवाचक में डू या डज। हम आपको लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, नकारात्मक के लिए देखो, नकारात्मक के लिए नकारात्मक वाक्य के लिए नकारात्मक वा प्रश्नवाचक वाक्य के लिए, वाक्य के लिए एक वचन के लिए एक वचन के लिए डू एस। एक वचन के लिए डच का प्रयोग, बहुवचन के लिए डू का प्रयोग होता है। का प्रयोग
होता है, होता है। अब देखो हमने नकारात्मक वाक्य के लिए, तो ये लिखो नकारात्मक वाक्य के लिए और प्रश्नवाचक के लिए एक वचन के साथ में डच का प्रयोग, बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, नहीं है लगा है तो नहीं है, तो इसमें एक वचन के साथ में देखो ये लिखा है एक वचन के साथ में डच का प्रयोग, तो हमने दूसरे नंबर पर अपने पहचाने डच का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं, डच का प्रयोग, क्या ये डच का प्रयोग होगा, डच उसके बाद नोट लगा है तो नहीं लगा दो, देखो बच्चों ये नोट लगा है, नोट नहीं लगा दिया, ठीक। इसके बाद तीसरा नंबर पे है खाना, ईट मैंने अपना हाथ होता है खाना, EAT, ईट मैंने हो गया खाना और ए लगा दिया और अब आया है खाना, खाता क्रिया हो गई, खाना कर्म हो गया, कर्म अपना खाना, खाना फूड मैंने क्या होता है खाना, FOOD, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ तक बच्चा आपको समझाया, समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया तो कुछ कमेंट में लिख के भेजना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत देखो सक्सेस होती कि नहीं होती। ओके भाई, ओके बच्चों, समझ में आया, ओके।